जालसाजी में फंसाने के बाद लगभग 10 महीने तक इस युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। नाइट के समय था जब ड्यूटी में हम काम कर रहे थे, तो वो काम के बहाने हमको जो है ऊपर बुलाया रूम में। मेडिसिन उस समय ऊपर था, तो मेरे साथ ज़बरदस्ती किया। जब 4.5 मंथ के प्रेग्नेंट हो गए, बेबी होने वाला था। कितने महीने के? 4.5 मंथ। 4.5 मंथ के प्रेग्नेंट हो गए? हाँ, जुड़वा बच्चा था। मैं बोला जो तुम ऑपरेशन करवा लो, हमको इंजेक्शन दिया गया था बेहोशी का, जिस पेट में जो है दर्द उखरा। उसके बाद बोले तो अदर हॉस्पिटल में जाके मेरा ऑपरेशन करवाया गया। आपको बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया, उसके बाद आपका अबॉर्शन किया, आपको पता भी नहीं चला? नहीं, पता भी नहीं चला। जब एप्लीकेशन डाल चुके थे महिला थाना में, तो महिला थाना में एप्लीकेशन डालने के बाद महिला थाना शांत हो गया। वो मिला था डॉक्टर से, पता नहीं दोनों आपस में क्या हुआ, नहीं पैसा का लेन देन हुआ? हाँ, लेन देन हुआ। उसके बाद चल गया, बदनामी हो गई, तब कहा कि हम आपसे शादी कर लेंगे, घबराओ मत। हाँ, घबराओ मत। उसके बाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ के साथ रिलेशनशिप में, कभी वो मेरे रूम पे रहता था, कभी हम उसके रूम पे। पढ़ाई पूरी करने के बाद एक युवती एक हॉस्पिटल में काम पकड़ती है, अपना जिंदगी चलाने के लिए उस हॉस्पिटल में चंद पैसे कमाती है, लेकिन उस हॉस्पिटल का मालिक रहता है वो इस तरह के जालसाजी में फंसा लेता है। और जालसाजी में फंसाने के बाद लगभग 10 महीने तक इस युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, शादी करने का झूठा झांसा देता है और उसके बाद इसको छोड़ देता है। अभी और एक तरफ हमारे समस्तीपुर के एसपी साहब कहते हैं कि कोई भी नाबालिग या किसी भी लड़की का कोई मामला आता है तो सारे मामले को छोड़ के पहले उस पर सुनवाई किया जाए, और धरातल पे ये चीज कितना कारगर है वो हम आपको आज बताने की कोशिश करेंगे। जालसाजी में फंसाया और इनका यूज किया। क्या नाम है आपका? प्रिया। लगभग कितने दिन से उस हॉस्पिटल में आप काम कर रहे थे? 10 मंथ से कर रही। एज ए नर्सिंग स्टाफ के रूप में, तो उस डॉक्टर से किस तरह से आपकी बातचीत शुरू हुई? तो आपसे काफी सीनियर होगा वहाँ? सीनियर नहीं है, बस वही 30-32 एज होगा उसका, अनमेरिड है। तो जिस समय हम वहाँ पे गई थी काम करने के लिए, उस समय 15 दिन नाइट और 15 दिन डे हम जो आईसीयू में काम करते थे। तो वो हमको मतलब नंबर से बातचीत होती थी, मतलब काम के लेके बातचीत होती थी। एक दिन नाइट के समय था जब ड्यूटी में हम काम कर रहे थे, तो वो काम के बहाने हमको जो है ऊपर बुलाया रूम में। मेडिसिन उस समय ऊपर था, तो मेरे साथ ज़बरदस्ती किया। ज़बरदस्ती करने के बाद हम जो है आवाज़ उठाए, उस पर चीखने चिल्लाने के बाद स्टाफ लोग जो था वो पूरा हल्ला हो गया हॉस्पिटल में। मतलब आप नाइट ड्यूटी में उस दिन काम कर रहे थे और चुपचाप आपको एक रूम में ले जाके आपके साथ पूरा जबरदस्ती किया? हाँ, उस चीज का विरोध भी किया? हाँ, विरोध भी किए थे। तो स्टाफ लोग सब आया, तो फिर उस समय बोले जो मामला को यहीं पे शांत करो, हम तुमसे शादी कर लेंगे। हाँ, तो जब ये चीज खुलेआम हो गया, सबको पता चल गया, बदनामी हो गई, तब कहा कि हम आपसे शादी कर लेंगे, घबराओ मत। हाँ, घबराओ मत। उसके बाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ के साथ रिलेशनशिप में, कभी वो मेरे रूम पे रहता था, कभी हम उसके रूम पे रहते थे। 4.5 मंथ के प्रेग्नेंट हो गए, बेबी होने वाला था। कितने महीने के? 4.5 मंथ। 4.5 मंथ के प्रेग्नेंट हो गए? हाँ, जुड़वा बच्चा था मेरा, मेल फीमेल दोनों था। तो जब उस पर हम जो है फिर प्रेशर डालने लगे, तो टाल मटोल करने लगा। बोला जो ठीक है कर लेंगे, बहन का शादी करने वाला है, कर लेंगे, उसके बाद तुमसे हम शादी कर लेंगे, घर जाएगी, उसके बाद दिक्कत नहीं है। तो हम भी अपना, उस समय तक वो बच्चा आपके पेट में था? हाँ, पेट में था। जब उसको कंफर्म हो गया, जब उसको बेबी होने वाला है, तब वो शादी के बाद लेके आया था यही रूम पे एक दिन, जो तुमसे हम शादी के लिए हम कॉल किया था हमको। उस समय हम दोनों के बीच में झंझट स्टार्ट हो चुका था। हम एप्लीकेशन डाल चुके थे महिला थाना में, तो महिला थाना में एप्लीकेशन डालने के बाद महिला थाना शांत हो गया। वो मिला था डॉक्टर से, पता नहीं दोनों आपस में क्या हुआ, नहीं पैसा का लेन देन हुआ? हाँ, लेन देन हुआ। उसके बाद क्या उस बच्चे का अबॉर्शन कराने के लिए आपको मजबूर किया गया? नहीं, मजबूर हमको मतलब वो नहीं बोला जो तुम ऑपरेशन करवा लो, हमको इंजेक्शन दिया गया था बेहोशी का, जिसमें जो है मेरा पेट में जो है दर्द उखरा। उसके बाद बोले तो अदर हॉस्पिटल में जाके मेरा ऑपरेशन करवाया गया। आपको बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया, उसके बाद आपका अबॉर्शन किया, आपको पता भी नहीं चला? नहीं, पता भी नहीं चला। जब हम होश में आए उस समय हमको क्रांति होटल के पास जो है हमको छोड़ा। हम वहाँ से पैदल ही आए थे, तो हमारे पास पैसा था नहीं उस समय। जो हम आते टोटो पकड़ के हम आ गए रूम पे। उसके बाद फिर उस पर हम दबाव देने लगे, तो बोला जो आप तुमसे हम शादी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। बेहोशी की हालत में आपके साथ क्या किया? आपका अबॉर्शन भी करा दिया, और जब होश में आते हैं तब आपको पता चला कि आपका अबॉर्शन हो चुका है? हाँ, अबॉर्शन हो चुका है वहाँ हॉस्पिटल में, जो अबॉर्शन हो चुका है। उसके बाद फिर उसको हम बोले, एक थे मतलब भैया बोलते हैं, वो भी साथ में बैठ के समझौता भी किए थे इस मैटर को। तो महिला थाना फिर हम जो है एसपी के पास दी एप्लीकेशन। एसपी और डीएसपी के देने के बाद वो मुसफिल ट्रांसफ़र किया। मुसफिल ट्रांसफर करने के बाद हम पेन ड्राइव में करके महिला थाना में दिए हुए हैं, जितना सबूत है हम दिए हुए हैं। साथ का फोटो वीडियो भी बहुत सारा चीज होगा? हाँ, नहीं, मेरा फ़ोन छीन के फॉर्मेट मार दिया। अच्छा। हाँ, कुछ जो बचा हुआ था। पहले आपको यूज किया, आपको 4 महीने की प्रेग्नेंट कर दिया, उसके बाद इंजेक्शन दे के बेहोशी की हालत में आपका अबॉर्शन किया, और फिर आपका मोबाइल भी फॉर्मेट कर दिया। कुछ सबूत जो बचा हुआ था, किसी भी तरह उस पर इल्जाम नहीं लगा? हाँ, नहीं लगा सके। कुछ सबूत बचा हुआ था जो हम पेन ड्राइव में करके मुसफिल में क्या मुसफिल का कौन है
दरोगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन पैसे वैसे लेके जैसे वो मामला को शांत कर दिया। दोबारा हम फिर वहाँ से गए तो बोला जो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम लोग जाओ आपस में समझौता करो। उसके बाद फिर से हम डीएसपी सर से मिले तो वो फिर जो है महिला थाना ट्रांसफ़र किए। महिला थाना ट्रांसफ़र करने के बाद महिला थाना एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद 5 तारीख को एफआईआर भी लॉन्च हो गया है, जो है 1 मंथ प्लस हो जा रहा है, अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, छूट दिया जा रहा है। और वो हमको धमकी दे रहा है अगर तुम केस वापस लो, मार देंगे, नहीं तो तुमको जेल जाएंगे ही, तो हम तुमको मार के जाएंगे। जो आदमी आपको बेहोश करके आपके 4 महीने के बच्चा का अबॉर्शन कर सकता है, वो तो कल होके कुछ भी कर सकता है। हाँ, कुछ भी कर सकता है वो। तो हम ये बात को लेके मैम को गई थी बताने के लिए, हम एप्लीकेशन भी हम डाले हैं इस चीज़ को लेके। तो मैडम बोली ठीक है, मतलब जाते हैं तो टाल के बोल देती है ठीक है तुम जाओ हम देख लेंगे, तुम जाओ हम देख लेंगे, लेकिन एक्शन नहीं लिया जा रहा है। वो मेरे घर पे भी गया दबाव देने के लिए, दूसरे के थ्रू हमको बोला भी गया जो अगर केस वापस नहीं लेगी तो मार के फेंक देंगे हम। देखिए कि इस तरह के हबसी और दरिंदे लोग इस समाज में हैं कि एक लड़की को पहले जाल में फंसाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, और जब वो लड़की 4 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको बेहोशी का इंजेक्शन देके उसका एबॉर्शन कर देते हैं। उसको पता तक नहीं चलने देते हैं कि उसके शरीर के अंदर हुआ क्या, उसके पेट से वो बच्चा कहाँ गया, और उसके बाद इसे जान से मारने की भी धमकी देते हैं। अब जो आदमी एक बेहोशी का इंजेक्शन डाल के इतना बड़ा एबॉर्शन भी कर सकता है, वो कल होके कुछ भी कर सकता है, और इस लड़की के जान पे खतरा बना हुआ है। बाकी पुलिस प्रशासन अब तक मौन है। अब देखना है कि उस व्यक्ति की कब तक गिरफ्तारी होती है, बाकी इन लोगों के मामला का सुलझन कब निकलता है, और कितना एसपी और कितना डीएसपी इस लड़की के साथ खड़ा होते हैं। बाकी इस तरह का मामला बिहार में अब आम हो चुका है, और जो भी लड़कियां इस जालसाजी में फंस रही हैं उनको सतर्क होने का जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग मीठा मीठा बात करके अपने जाल में फंसा के बस उनका यूज करते हैं। बाकी इस तरह की शर्मसार कर देने वाली घटना के बारे में आप तमाम लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएं। जय हिंद।